16 दिनों तक चलने वाला पितृपक्ष इस साल 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक रहेगा। आपने अपने बुजुर्गों या माता पिता को ये कहते हुए सुना होगा कि पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किए जाते हैं, जिसमें पंडित को खाना खिलाकर वस्त्र दिए जाते हैं। लेकिन आप पितृपक्ष के बारे में जितना जानते हैं, क्या वो काफी है? पितृपक्ष का अर्थ उतना ही है या फिर कुछ और भी है? जन्म और मृत्यु का रहस्य जिस तरह से अत्यंत गूढ़ है, ठीक उसी प्रकार से पितृ भी है। चलिए आपको बताते हैं कि पितृपक्ष क्यों मनाए जाते हैं और ये इतना जरूरी क्यों है। और पितृपक्ष की जो ये धारणा है, जो ये विचार है, वो सिर्फ हिंदू समुदाय में ही क्यों है? क्या मुसलमानों को पितृपक्ष का दोष नहीं लगता? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पितर किसे कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं। लेकिन इससे पहले ये जानते हैं कि पितर आखिर कौन है। पितरों को लेकर जनमानस के बीच साधारण धारणा यही है कि जिनकी मृत्यु हो जाती है वह पितर बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है कि मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचने के बाद प्रेम आत्मा को कर्मों के अनुसार, यानी कि जो भी व्यक्ति जो भी उसके कर्म रहे हैं इस जन्म में, उसके अनुसार उसको प्रेत योनि या अन्य योनि प्राप्त होती है। तो वही पुण्य कर्म अर्जित कर देवलोक पहुंचने वाली कुछ आत्माओं को पितृलोक मिलता है। अब पितृलोक क्यों मनाया जाता है? कहा जाता है कि मृत्यु के बाद अतृप्त पूर्वज 3 कारणों से धरती लोक पर आते हैं। वह आकर यह देखते हैं कि हमारी संतान या हमारे वंश कैसे हैं। दूसरा कारण ये है कि पितृ देखते हैं कि क्या हमें अन्न जल प्राप्त होगा। और तीसरा कारण ये है कि पितृ देखते हैं कि हमारी मुक्ति के लिए कोई कर्म किया जा रहा है या नहीं। भूख भले ही भौतिक शरीर को होती हो, लेकिन इसकी अनुभूति से मृतक अतृप्ति महसूस करते हैं। यानी कि कहा जाता है कि भूख भले ही जैसे जो एक जीवित इंसान है या फिर फिजिकल बॉडी को लगती है, लेकिन इसका एहसास मृतक या पितर की आत्मा को भी होता है। इसलिए इस दौरान खाना खिलाना अत्यंत आवश्यक है। गीता विज्ञान में इसे लेकर बताया गया है कि अन्न, पितरों के अन्न को सोम कहा जाता है, उससे शरीर तृप्त होता है, यानी जो शरीर है उसको मुक्ति मिलती है। अग्नि को दान किए जाने अन्न से सूक्ष्म शरीर यानी आत्मा का शरीर और मन तृप्त होता है। इस अग्निहोत्री से आकाश मंडल के समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं। तर्पण, पिंडदान और धूप देने से आत्मा की शांति मिलती है और तृप्त आत्माओं को प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता। इसलिए श्राद्ध मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म में पितरों के श्राद्ध को महत्वपूर्ण माना गया है और इसे एक कर्तव्य की तरह निभाकर इसका पालन भी करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि जो लोग पितरों का श्राद्ध नहीं करते उन्हें पितृदोष से पीड़ित होना पड़ता है। पितृपक्ष में उनके पूर्वज धरती पर आकर अपनों का ख्याल रखते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर उनकी समस्याएं दूर करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में किए गए इन कार्यों से पितरों को शांति मिलने के साथ ही वंशजों का पितृदोष दूर होता है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि पूर्वजों की मृत्यु जो है वो तो हर धर्म में होती है, हर पंथ में होती है, फिर चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो या किसी भी मजहब का हो। फिर जब वो अपने पूर्वजों का पिंडदान नहीं करते, यानी कि जो हिंदू समुदाय से ताल्लुकात नहीं रखते, तो उनके पूर्वज उन्हें कष्ट क्यों नहीं देते? ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या केवल हिंदुओं में ही श्राद्ध करना जरूरी होता है? मन में उठे इस सवाल का जवाब अगर स्पष्ट तरीके से दिया जाए तो वह यह हो सकता है कि हिंदू धर्म में अतिरिक्त अन्य सभी धर्म या संप्रदाय केवल उपासना के लिए जाने जाते हैं। उनके संप्रदाय में श्राद्ध जैसी कोई विधि है ही नहीं। वे अपने मृत पूर्वजों का स्मरण करते हैं या उनकी कब्र के पास बैठकर प्रार्थना करते हैं, ताकि जो कि एक प्रकार का श्राद्ध ही है। यानी जैसे हम खाना खिलाते हैं, वैसे ही मुसलमान या फिर किसी और धर्म के समुदाय अलग तरीके से अपने पूर्वजों को याद करके इसे मनाते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में श्राद्ध और श्राद्ध क्रम की व्यवस्था को लेकर गहन विचार किया गया है। इसलिए श्राद्ध क्रम करने की जो परंपरा या विधान है वो आपके या हमारे द्वारा बनाए गए नहीं, बल्कि यह अति प्राचीन परंपरा है जिसका उल्लेख वेद पुराणों में निहित है। ईश्वर चाहे किसी भी धर्म, पंथ या संप्रदाय के क्यों ना हो, वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, लेकिन पूर्वजों का उत्तम गति प्रदान हो, इसके लिए हिंदू धर्म में श्राद्ध कर्म की व्यवस्था की गई है।
सभी धर्मों के अपने अपने कुछ मूल्य, शास्त्र और नियम हैं, फिर चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो या फिर ईसाई। जो शास्त्रों में बताए नियमों का पालन करते हैं उन्हें उससे लाभ भी मिलता है, और जो शास्त्र के विरुद्ध जाता है निश्चित ही उसको हानि भी होती है। अब जो लोग आज के टाइम में हैं या साइंटिफिक दुनिया को मानते हैं, आधुनिक दुनिया से ताल्लुकात रखते हैं, उनके मन में सवाल होता है कि क्या सच में पितृदोष या ऐसी कोई चीज़ है, या वो सिर्फ एक महज अंधविश्वास है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म शास्त्र और हमारे वेद पुराणों में पितृदोष के बारे में बताया गया है, इसलिए हमें इस अंधविश्वास नहीं मान सकते। इसका स्पष्ट परिणाम यह है कि अमेरिका और अन्य देश जो कि भारत से भी अधिक विकसित हैं, विकासशील देश हैं, लेकिन इसके बावजूद पितरों का मोक्ष दिलाने और पितृदोष से मुक्ति के लिए अनेकों विदेशी पितृपक्ष में श्राद्ध के लिए बिहार के गया आते हैं। यानी कि ये तो सिर्फ अपने विश्वास पर है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन ये जो चीज़ है, श्राद्ध जो है, वो पितृदोष के बारे में जो बताया गया है वो वेद पुराणों में भी बताया गया है, और अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में भी इस कंसेप्ट को माना जाता है, और वहाँ के लोग भी बिहार में आकर श्राद्ध का कार्यक्रम करते हैं। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।